Good morning, students. Today we are going to start the first chapter of macroeconomics as we have completed or done with the microeconomics, and I hope you all have done with the written work of microeconomics, especially the last chapter, which I have shared the notes with you all, and very soon I will ask for the PDF of your microeconomics notebook. So let's start the new book, that is macroeconomics, and let me tell you that for this book you have to make another register for the written work. Okay, so the first chapter is always very important in every book. The first chapter is always very important. So the first chapter of the macroeconomics is circular flow of income. Circular flow of बच्चे, दिस चैप्टर इज बेसिकली अबाउट द फ्लो ऑफ इनकम. कितनी हमारे पास इनकम आ रही है, हाउ इट इज सर्कुलेट इन आर इकोनॉमी, दैट्स इट, नथिंग इज मोर देन दैट. बस क्या है कि हमारी कंट्री में कितनी इकोनॉमी में कितनी इनकम आ रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है और वो कैसे इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होती है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल in this chapter we should know the meaning of circular flow. It refers to the cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factor of production, and finally its circulation of household to firm in the form of consumption expenditure on goods and service produced by them. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? मतलब कि किस तरीके से जो इनकम है वो जनरेट हो रही है, प्रोसेस से, प्रोडक्शन से, कैसे वो लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, प्रोडक्शन हाउसेस से लेके बाकी के जो भी हाउस होल्ड है उनके बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स ले रहे हैं और कैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं. दैट इज सर्कुलर फ्लो. अब अगर हम सर्कुलर फ्लो को पढ़ते हैं तो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द स्टॉक एंड फ्लो. तो सर्कुलर फ्लो पढ़ने से पहले वी शुड नो अबाउट स्टॉक. What is stock? As the name is suggested, as the term is suggested, जैसे कि हमें इस टर्म से ही पता चल रहा है कि स्टॉक क्या है. स्टॉक एक ऐसी चीज है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जिसको आप टैली कर सकते हो. सपोज मैंने यहाँ पर एक ग्लास ऑफ वाटर रखा है और मैं पूछती हूँ कि बेटा ये कितना पानी है, तो एवरीबडी विल आंसर दैट 1 ग्लास ऑफ वाटर, राइट. सपोज मैंने यहाँ पर एक दर्जन केले रखे हैं और मैं बोलूँ कि कितना है, तो तुम में से कोई भी बोल देगा कि हाँ 1 डजन बनाना इज देयर. तो मतलब क्या है कि एक टाइम पीरियड पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो एक टोटल क्वांटिटी विच वी कैन कैलकुलेट और विच वी कैन डिटरमाइन इज स्टॉक. ठीक है, क्या है स्टॉक? देखो, stock stock variable refers to the variable which is measured in the particular point of टाइम की एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आप वेरिएबल को मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, इट इज स्टॉक. अब आता है मीन्स. इसको अगर हम लिख भी लेंगे तो क्या रहेगा बेटा? रेफर्स टू दैट वेरिएबल which can be measured in a particular point of time. जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं, वही आपका स्टॉक होता है. ओके, नाउ व्हाट इज फ्लो? फ्लो क्या होता है? सिंपल, दिस टर्म इज आल्सो सजेस्टेड इटसेल्फ. फ्लो क्या होता है? जो कि फ्लो हो रहा है, बह रहा है, जिसको आप एक टाइम पीरियड पर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो. सपोज मैं यहाँ से एक ग्लास ऑफ वाटर को अगर मैं ऐसे फ्लो करने लग जाऊँ, जो स्टॉक में एक ग्लास ऑफ वाटर था, अब मैंने उसको ऐसे फ्लो करना शुरू कर दिया. एंड नाउ आई एम आस्किंग व्हाइल द वाटर इज फ्लोइंग, आई एम आस्किंग टू यू हाउ मच वाटर इज दिस. व्हाट विल बी योर आंसर? यू विल वेट
टिल द वाटर इज कम्प्लीटली फ्लोड आउट, जब तक कि पानी पूरा बह जाए आप वेट करोगे, फिर आप बताओगे कि हाँ ये जो पूरा पानी था वो इतना था। या फिर आप नीचे, अगर सपोज मैंने ऊपर ग्लास से पानी नीचे गिरा रही हूँ और नीचे एक टब में कलेक्ट हो रहा है, तो आप बोलोगे कि हाँ ये एक टब पानी था, या फिर ये एक, अगर दूसरा कोई मैंने मग रखा हुआ है तो वो एक मग पानी था, आप ये बोलोगे, है ना। मीन्स तब तक तो आप कुछ नहीं बोल पाओगे ना, कि जब तक ये फ्लो हो रहा है ना। सेम अगर मैं बोलती हूँ कि सपोज आप कोई चीज़, सपोज आप मार्केट में बैठे हो, कि बीच मार्केट में खड़े हो, और बीच मार्केट में खड़े हो के आप पेन बेच रहे हो, राइट। और मैं जाके बोलूँ कि हाँ भाई आज टोटल इनकम कितनी हो गई, तो आप क्या बोलोगे कि द प्रोसेस इज गोइंग ऑन टिल द लास्ट पेन इज सोल्ड आउट, कि जब तक लास्ट पेन बिकता है तब तक प्रोसेस तो गोइंग ऑन है, मतलब चल ही रहा है, तो मैं शाम को बता पाऊंगा या बता पाऊंगी कि टोटल कितनी इनकम हुई है। मीन्स द वेरिएबल विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर नहीं किया जा सकता है, बल्कि कब मेजर किया जा सकता है, आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जब वो एक टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तब जाके आप कह पाओगे कि हाँ ये इतना था। मीन्स जब मैं पूरा पानी नीचे गिरा दूंगी, वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा एक मग में, देन यू विल आंसर दैट इट इज 1 मग ऑफ वाटर। और आप जब पूरे पेन बेच दोगे शाम को, तब आप कह पाओगे कि हाँ आफ्टर सेलिंग द लास्ट पीस ऑफ पेन यू विल आंसर कि हाँ इतनी पूरी पूरी इनकम हुई है ना। तो द मेजर विच वी कैन द वेरिएबल विच वी कैन मेजर आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज फ्लो, राइट। क्या बोलेंगे हम? फ्लो इज रेफर्स टू दैट वेरिएबल which is measured over a period of time। मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि ये वो वेरिएबल है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब बच्चे लेट मी टेल यू दैट दीज टू कॉन्सेप्ट आर very important। Means without these two terminologies, either with stock or flow, your exam will not completed। Means if you check the question paper of last 10 years, you will definitely get either stock or flow mentioned in your board examination question paper। Now you can realize how important these two variables are। ये इतने ज़्यादा important terminologies हैं बहुत ही simple है। that is calculated in a period of time, that is calculated after over a period of time। simple सी बात है, लेकिन 2 marks के लिए ये दोनों terminologies बहुत important है, और ये ज़रूर पेपर में इनमें से कोई एक ना एक आती है। वैसे कई बार दोनों भी आती हैं, लेकिन एक तो आती ही है। And now we'll discuss the another most important question of the chapter is the difference between stock and flow। What is the difference? That is stock and that is flow। This is important for 4 marks question, very important। So on the basis of meaning, we know that it is refers to the variable which is measured within a period of time, is measured within particular period of time, that is measured after over a
period of time. सिंपल है जो डेफिनेशन. ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स, द फर्स्ट डिफरेंस इज देयर मीनिंग. जो उनकी डेफिनेशन होती है वही उनका फर्स्ट डिफरेंस होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम. सेकेंड टाइम डायमेंशन देखें अगर हम इनका टाइम डायमेंशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, इट डू नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन. स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, बट फ्लो हैज टाइम डायमेंशन बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम. तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो टाइम डायमेंशन and in flow there is time dimension. ओके. नेचर, अगर हम नेचर देखें, इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसको हम एकदम से कैलकुलेट करते हैं, फिगर्स में कैलकुलेट करते हैं. दैट इज इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो इज डायनामिक कॉन्सेप्ट. इट इज सॉरी static concept and it is dynamic concept. Now the example are also the equally important. कई बार example ही पूछ लेते हैं पेपर में कि what are the example for stock and what are the example for flow. So the example for stock is water in tank. टैंक में भरा हुआ पानी हो गया, या फिर नेशनल वेल्थ हो गई, जो हमारी मनी सप्लाई हो गई, इज ओनली स्टॉक. और अगर हम इसका देखें, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वाटर इन स्ट्रीम. झरने से बहता पानी, जिसको कि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं मेजर कर सकते हैं कि कितना बह रहा है, वो हम कब मेजर करेंगे, जब उसे कलेक्ट कर लेंगे. ओके, so that is all for today, and tomorrow we'll discuss the types of circular flow. There are 3 types of circular flow. Circular flow in 2 dimension, in 3 and the 4. So till then you revise these concept and learn the definition of stock, flow and circular flow, and the difference between the stock and circular flow, and revise the things from the book line by line, and make sure the concept is clear to you all. If you are facing any kind of doubt or problem, you can ask on WhatsApp group or you can call. Till then, take care.